झोपड़ियों में भीषण आग लग गई है। अज्ञात कारणों के चलते ये भीषण आग लगी है। स्थानीय लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में देखिए ये भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है और वहां पर रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर किसी तरीके से भाग निकले हैं। खबर हापुड़ से है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में ये भीषण आग लगी है। वहीं दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग बुझाने का प्रयास जारी है। तो दर्जनों झुग्गी झोपड़ियों में ये भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से भागकर वहां से अपनी जान बचाई है। भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। तो दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भीषण आग लगी हुई है। ये धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि आग किस वजह से लगी है, कारणों का पता तो नहीं चल पाया है। फिलहाल वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र के मोदिंगर रोड पर अज्ञात कारणों के चलते करीब 70 झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 2 ट्रांसपोर्ट और एक जींस की फैक्ट्री भी आ गई। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे तो आपको दमकल विभाग की गाड़ी, इसके साथ ही चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आएगा। ये जो आग इस टाइम एक फैक्ट्री और 2 ट्रांसपोर्टों में भी लगी हुई है। इसके साथ ही जो 70 झुग्गी झोपड़ियां हैं वो जलकर राख हो गई है। दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो इस समय अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और जो दमकल विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं वो लगातार आग का काबू पाने में प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आप इस धुएं को यहाँ देखेंगे तो करीब 10 किलोमीटर दूर तक जो आसमान में काला धुआं है वो देखा जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग का तांडव यहाँ पर किस प्रकार रहा होगा, क्योंकि जब हम हापुड़ से चले थे और हापुड़ से यहाँ की दूरी करीब 10 किलोमीटर है, तो हापुड़ में भी ये काला धुआं नजर आ रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि भीषण आग का तांडव अभी भी जारी है। तो लोगों का यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो गरीब है उनका आशियाना जलकर यहाँ पर राख हो गया है। तो अभी भी दमकल विभाग की गाड़ियों को आसपास के क्षेत्र से बुलाया जा रहा है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर कोई काबू नहीं पाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगवीर के साथ में राहुल गौतम, भारत समाचार हापुड़। और सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गया है। राहुल, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? ये भीषण आग लगी है। तो पूरा मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के मोदिंगर रोड का है। यहाँ की स्थिति की बात करें तो अभी भी स्थिति तस्त मस बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई हैं जो आग पर काबू पाने का प्रयास करें। मेरे पीछे आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे तो ये एक फैक्ट्री थी जहाँ पर आग लगी हुई है। करीब 70 झुग्गी झोपड़ियां थी वो जलकर राख हो गई है और दमकल विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। जो ये क्षेत्र था वो ग्रामीण क्षेत्र के भी लगा हुआ आता है। तो यहाँ पर दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां बुलाई गई हैं जो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। किन कारणों से ये आग लगी है इसका अभी तक कोई स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस प्रकार से ये भीषण आग लगी हुई है उससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे थे उनमें भगदड़ मच गई। करीब 70 झुग्गी झोपड़ियां जहाँ जलकर राख हो गई है। इसके साथ ही जो 2 बड़ी ट्रांसपोर्ट थी उनमें भी ये भीषण आग लगी और एक जींस की फैक्ट्री में भी भीषण आग लगी है। तो कहीं ना कहीं ये आग का विकराल रूप अभी भी जारी है। इस पूरी आग में करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जो आसपास के जो दमकल विभाग के अधिकारी थे वो भी यहाँ बुलाए गए हैं। इसके साथ ही जो दमकल विभाग की गाड़ियां थी आसपास के क्षेत्र से बुलाई गई है। तो यहाँ पर यदि हम स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों, अच्छा क्या कारण रहा है आग का, यहाँ पे बताइए क्या कारण रहा है यहाँ पर आके किस प्रकार की आग लगी? देखा तो लोग इंगे की तरफ भगे, जब यहाँ आके देखा तो यहाँ झुग्गियों में आग लगी हुई थी। लोगों ने धुआं ऊपर ज्यादा उठते हुए देखा, पता पड़ी तो यहाँ आग लगी हुई थी झोपड़ झुग्गी फैक्ट्रियों में। और ये कपड़े की गर्म माल की फैक्ट्री है और आप देख ही रहे हो कि कितना विकराल रूप ले रखा है आग ने। दमकल की गाड़ी लगी नहीं है लेकिन आग पे अभी कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखिए ये हमारे साथ स्थानीय लोग थे जो कह रहे हैं कि दमकल विभाग की गाड़ी अभी भी यहाँ मौजूद है, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया। तो ये भीषण आग का तांडव अभी भी यहाँ पर लगातार जारी है। जी राहुल, बिल्कुल देखा जा रहा है कि इस भयंकर आग का ये कहर देखने को मिल रहा है। क्या किसी जनहानि की कोई सूचना है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर आ गए, स्थानीय पुलिस को यहाँ बुलाया गया है, आसपास के क्षेत्र की पुलिस
उसे यहाँ बुलाया गया है। और जो जनहानि की अभी तक इसमें कोई सूचना नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर इस पूरी आग में हुआ है और आग पर अभी भी काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कई घंटे से ये आग अभी भी लगी हुई है और जो फैक्ट्रियां है उस पर अभी भी भीषण आग लगी हुई है, यानी कि अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। और दमकल विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है वो लगातार लगे हुए हैं। आसपास के क्षेत्र से करीब आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को यहाँ बुला लिया गया है और गाड़ियां जो खाली हो गई थी उन्हें दोबारा पानी भरवा कर मंगाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। राहुल, आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाइए। देखिए, धुएं का गुबार बहुत ही ज्यादा दूर तक दिखाई दे रहा है और कहा जा सकता है कि इस भयंकर आग की वजह से बहुत भारी नुकसान हो रहा है। करीब 10 किलोमीटर दूर तक ये आग की जो धुआं था वो देखा जा रहा है। सीएफओ यहाँ पर आ गए। सीएफओ को जो सूचना मिली, सर क्या कुछ सूचना मिली थी, क्या कुछ पूरा मामला रहा सर? सीएफओ भारत समाचार पे एक्सक्लूसिव यहाँ पर है। लगभग 8:55 पर फायर स्टेशन पिलखवा को सूचना मिली थी कि ये अर्जुन नगर में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। इस सूचना पर तुरंत ही फायर स्टेशन पिलखवा से सारी गाड़ियां और जनपद हापुड़ से सभी गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हुई और तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को बुझाना प्रारंभ किया और झुग्गी झोपड़ियों को आग को बुझा लिया गया है। बगल में ही 2 स्टोरेज इंडस्ट्री होने के कारण उसमें आग, विंड डायरेक्शन होने के कारण आग उसमें फैल गई है। उस आग को बुझाया जा रहा है और अभी तक किसी घायल या जनहानि की कोई सूचना नहीं है। लगभग 40 झुग्गी झोपड़ियों को बचा लिया गया है। शेष कुशलता है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं, कंट्रोल कर लिया गया है। अभी आग का कारण स्पष्ट नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ भारत समाचार पर एक्चुअली जो हापुड़ के सीएफओ है फायर विभाग के वो थे और यहाँ पर अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। अन्य जो दमकल विभाग की गाड़ियां थी वो बुलाई गई हैं। जी बिल्कुल राहुल, तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरीके से ये भयंकर आग लगी हुई है। वही बात की जाए तो क्या स्थानीय लोगों का वहां पर कुछ कहना है? जितने भी वहां पर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे उनका कोई बयान सामने आया है क्या अभी तक? देखिए, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे उन्हें यहाँ से साइड किया गया है क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर आग का तांडव है। जो गुब्बार है धुएं का वो देखा जा रहा है। तो चारों तरफ जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। उन्हें एक साइड किया गया है जिससे कि उनकी जान माल को कोई हानि ना हो सके। तो दमकल विभाग के यहाँ पे सिर्फ देखेंगे तो जो स्थानीय बड़े लोग थे वो हैं या दमकल विभाग के अधिकारी, पुलिस यहाँ पर है। जो इसके साथ ही अन्य लोग हैं वहाँ पर यहाँ पर रुकने की उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। फिर भी हादसा हो सकता है, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ती गई है। जी बिल्कुल। देखिए, वहाँ पर टीम मौजूद है। दमकल की कितनी गाड़ियां वहाँ पर मौजूद है इस वक्त? जी, इस वक्त बात करें तो हम दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां यहाँ मौजूद है और जो अन्य गाड़ियां हैं वो बुलाई गई हैं। कुछ गाड़ियां यहाँ पर खाली हो गई थी, उन्हें वापस भेजा गया है पानी भरने के लिए। तो लगातार यहाँ पर दमकल विभाग के आसपास के क्षेत्र से गाड़ियां बुलाई जा रही हैं। जी बिल्कुल राहुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है जैसा कि आपने भी बताया कि दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। अगर इस हम बस्ती की बात करें, इस झुग्गी झोपड़ी की बात करें तो लगभग कितना परिवार रहता है यहाँ पर, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, यहाँ पर सैकड़ों परिवार रहते थे और करीब 70 झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर जल गई हैं। कुछ झुग्गी झोपड़ियों को बचाया गया है। तो लगातार यहाँ पे अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां थी कितनी जली है उसकी भी गिनती अभी यहाँ करी जा रही है दमकल विभाग की तरफ से। तो लगातार यानी कि अभी भी प्रयास जारी है और किसी भी प्रकार से जो अन्य लोग हैं उनकी तरफ ये आग ना फैल सके, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भीषण आग का कहर देखिए देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। मौके पर ही आग बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं किस वजह से आग लगी है, कारणों का भी पता नहीं चल पाया। फिलहाल ये झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लगी है जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते खबर नोएडा से।